इस श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे बड़े भाई जिला परिषद सदस्य पति साधु जी, हमारे ग्राम पंचायत मांदिल के पंचायत समिति सदस्य श्री मनोज यादव जी, पंडुई पंचायत के सरपंच साहब, हमारे मित्र राम बाबू जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर अरविंद चौधरी जी, मैं सबका नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन सभी मंच पर उपस्थित जितने भी सम्मानित गण एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गार्जियन, सभी युवा साथी, सभी बच्चे, सबसे पहले मैं पुनः फिर एक बार हमें मौका दिया गया है बोलने का। इससे पहले हम सबसे पहले स्वर्गीय पार्वती जी के, देवी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जहां तक बात रही इस भोज की, तो अंतरात्मा का आवाज है कि ये सब प्रथा समाप्त होनी चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं और इस पंचायत में हम आप लोगों के आशीर्वाद से दोबारा चुन करके आए हैं, तो सारी गतिविधियों से हम को गुजरना पड़ा है। इस पंचायत में गरीब, अमीर, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, भिन्न भिन्न जाति के लोग इस पंचायत में व्यवस्थित हैं। तो सभी लोगों के पास हमारा जाना आना रहता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, महादलित हो, किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, हम सबको एक साथ और एक मान सम्मान देने का प्रयास करते हैं हमेशा। आज इसका प्रमाण भी है कि इस पंचायत में तकरीबन 50 वर्षों से कोई नहीं आ पाया था दोबारा, और ये सत्य हुआ कि आज उसी का नतीजा है कि सभी जाति को, जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के चलने का ये नतीजा है कि पुनः आप लोगों को सेवा करने का हमें दोबारा मौका दिया। इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। तो बात है यहाँ पे ये भोज का कार्यक्रम, ये जो हम लोगों के ऊपर मढ़ा गया है, इसमें हम लोग पहले जो पूर्वज थे उन्हीं का आज हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ये बात सत्य है। अगर किसी घर में, किसी परिवार में अगर किसी का देहांत हो जाता है, चाहे बीमारी हो, लाचारी हो, किसी वजह से, तो ऊपर से 1-1.5 लाख का और खर्चा, बहुत कष्ट है। लेकिन इसे बहुत से लोग लगे हुए हैं लोगों को जागरूक करने में, समझाने में, और हमें विश्वास है कि जिस दिन सब लोग एकजुट होकर के और जागरूक जब हो जाएंगे, तो ये सब प्रथा समाप्त हो जाएगी। जैसे बहुत सी प्रथा पहले थी, एक सती प्रथा थी कि उसके पति को देहांत हो जाने के बाद उसे भी उसी भी चिता पे जला दिया जाता था। लोग जागरूक हुए, आज देखिए वो प्रथा समाप्त हो गई। और सृष्टि है, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज समाप्त हो जाने से सृष्टि खत्म हो जाएगी, हमारा विचार बदल जाएगा या फिर हमारा मान सम्मान खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भी जानने वाले और कुछ चाहने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब चीज़ों से परहेज रखते हैं। तो प्रयास हमेशा लगातार, और प्रयास करने पर सफलता भी मिलती है, कठिनाइयाँ
आती है। तो हमें भी अगले 5 साल में बहुत से लोग ऐसे गरीब लोग थे जिनका बहुत यूज करना पड़ा था हमें खुद, क्योंकि वो सहमत लाचार थे। तो मैं भी उन्हें काफ़ी सहयोग किया। एक समाज में एक कुरीति है अभी मिटने का, तो अभी समय लगेगा, लेकिन इन सब चीज़ों को सोचना है। और जो हमें दायित्व भी दिया गया है, अगले 5 साल भी आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर हम चलने का प्रयास किए, और जितनी भी सरकार की जो भी योजनाएं आई उसे हम धरातल पर उतारने का काम किए हैं। जैसे कि मांदिल में अभी एक नया स्कीम आया है बायोगैस का। पूरे जिला में एक मांदिल एक ऐसा पंचायत है जिसमें सरकार तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया के लागत से लगा रही है। बहुत जल्द उसका शिलान्यास और कार्य शुरू होने वाला है। एनओसी के लिए हम लोग भेजे हैं। इसमें अभी पूरे पंचायत को तो नहीं लिया गया है, लेकिन मांदिल के कुछ घरों को चिन्हित किया गया है। जितना उस प्लांट का कैपेसिटी रहेगा उसी हिसाब से वहाँ पे काम होगा, और धीरे धीरे पूरे पंचायत में इस योजना का लाभ मिलेगा। और सबसे खास वजह यही है कि जितना भी इस पंचायत का सर्वे स्टार्ट हो गया है, जितना भी गोबर जो आप लोग पशु रखते हैं, इसका गोबर आपसे खरीदा जाएगा आपके स्वेच्छा के अनुसार। अगर आप गोबर बेचना चाहते हैं तो एक आपको उचित मूल्य दिया जाएगा गोबर का, और अगर गोबर के बदले कुछ और लेना चाहते हैं तो आपको मशीन से बनाया हुआ उबला, जिसे गोईठा हम लोग बोलते हैं, वो भी दिया जाएगा। तो और बहुत से स्कीम, नौका विहार बनना है, एक पार्क बनना है, ओपन जिम बनना है। सब मार्च तक अप्रैल तक हम लोग इस कार्य को पूरा करेंगे। सरकार भवन का निर्माण हो रहा है। पशुपालन हॉस्पिटल का जो सदर प्रखंड में 2 हॉस्पिटल है, एक कल्पा और एक मांदिल में है, होने वाला है, जिसका स्वीकृति भवन का स्वीकृति अभी बाकी है। तो लगातार मेरा प्रयास रहा है कि इस पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत बनाने का। इसके लिए कि आप लोग के आशीर्वाद से 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अवार्ड से भी मांदिल पंचायत को सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी ग्राम पंचायत मांदिल को स्वच्छता को लेकर के, विकास संबंधित लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे एवं बिहार में भी कई बार सम्मानित किया गया है। तो मूल वजह यही है कि आज जो आप लोगों का सपना है वही सपना हम भी देखते हैं। किसका घर हो, पक्का घर हो, नली गली हो। सरकार का जो भी सिस्टम है, नियम है, उसी अनुसार हम लोग चलते हैं। अगले वर्ष 2019 में तकरीबन ग्राम पंचायत मांदिल में हमने 200 लोगों का आवास में नाम जोड़े थे, जो कि आज लगभग 200 नाम में कुछ व्यक्ति बच रहे हैं। तकरीबन 180 लोगों को आवास मिल गया है। इसके बाद जितने भी छूटे हुए व्यक्ति हैं, अक्टूबर तक हम लोग उसको जोड़ करके फिर से पुनः जो सरकार का नियम है, जियो टैगिंग करा करके फिर 2023 में हम लोग जितने भी छूटे हुए व्यक्ति हैं सब लोगों को आवास का लाभ देने का प्रयास करेंगे। और जो भी छूटा हुआ काम है उसे हम पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः स्वर्गीय पार्वती देवी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भीम।